मतलब है वो कुछ भी नहीं समझा। या तो समझ में आएंगे तो पूरे समझ में आएंगे, और यदि नहीं समझ में आएंगे तो पूरे ही नहीं समझ में आएंगे। ऐसा है। कहने का अर्थ यह है कि 9 तत्वों में से आधे अधूरे समझ में नहीं आते हैं पूरे ही समझ में आते हैं एक साथ, क्योंकि सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है कि कोई करे तो सब कुछ और उनके प्रति जो है तटस्थ रहे और उनको अपना नहीं मानता है तो निर्जरा होती है। और कोई करे तो कुछ भी नहीं लेकिन माने ये कि मैं कर सकता हूँ तो उससे बंद होता है। ऐसा है। ये पिछले अधिकार और इस अधिकार का सार है एक तरीके से। तो इस प्रकार से अध्यवसान भाव है, उसी के आज जो है भेद करेंगे। वो आज की जो गाथा है ना 270 नंबर, उसमें उसी एक अध्यवसान के भेद करेंगे, भेद प्रभेद गिनाएंगे, उसके टाइप्स बनाएंगे। तो पहले गाथा पढ़ते हैं। एदाणिण जेसिम अज्यवसाणानिन एवमादीनि ते असुहेण सुहेण व कम्मेण मुनियलेपन्ति। एदाणी नथी जेसिम, जेसिम माने जिसके, जेसिम माने जिसके, एदाणी माने नहीं है, वो सॉरी एदाणी माने ये, नथी माने नहीं। अब ये माने कौन? जिनकी बात पिछली गाथाओं में चल रही थी। पिछली गाथाओं में बात चल रही थी अध्यवसान भावों की, ठीक है ना, यही है ना अध्यवसान भाव। पिछली गाथा क्या है? पिछली गाथा, हाँ, वो जो अध्यवसान को पहले तो 3 भागों में बांटा था कि नर नारकादि पर्याय रूप मैं हूँ, पुण्य पाप आदि भाव रूप मैं हूँ, जीव अजीव द्रव्य रूप मैं हूँ, ऐसे 3 भागों में बांटा था। 268 और 269 ये 2 नंबर की गाथा है, इनमें ये बात कही थी। तो उस बात को यहाँ कनेक्ट करना, ठीक है। तो वो कह रहे कि जो इस प्रकार की जो भी मान्यता है वो है जैसी मैंने जिसके, नथी माने नहीं, और अज्यवसानानी ये भी ले सकते हो, है ना, इस प्रकार के अध्यवसान, एवं यानी इस प्रकार के, आदीनी यानी और भी, इस प्रकार के और भी अध्यवसान जिसके नहीं है, यानी कि जो इन अध्यवसानों के चक्कर में नहीं है। ते मुनि, ते मुनि यानी वे मुनि है, वे मुनि असुहेण सुहेण व अशुभ कर्म से और शुभ कर्म से न लिप्पन्ति यानी लिप्त नहीं होते हैं, यानी उनको वो कर्म बंधन नहीं होते हैं। है तो ये बंध अधिकार, लेकिन इस गाथा में कह रहे हैं कि बंध किसे नहीं होता, बंध किसे नहीं होता वो कह रहे हैं कि जो जीव ये समझता है कि ये जो जितने भी अध्यवसान भाव हैं और जितने अभी बताए हैं वे भी और इसी प्रकार के और भी हो सकते हैं, वे सभी अध्यवसान जिनके नहीं होते हैं, यानी कि जिनके किसी भी प्रकार की कोई भी मिथ्या मान्यता नहीं होती है, ऐसे साधुजन मुनिजन वे जो है कर्मों से नहीं बंधते। ये है गाथा। हिंदी देखकर ये और इनसे अन्य अध्यवसान जिनके हैं नहीं, वे मुनि जन शुभ अशुभ कर्मों से न कबहू लिप्त हों। ये जितने भी अध्यवसान जिनकी चर्चा अभी तक चल रही थी, जिनको पिछली गाथा में पहले तो 3 भागों में बांटा था, फिर दूसरे जैसे आचार्य ने उनको 2 भागों में बांटा था, और जिनकी चर्चा हम देखा जाए तो पहले भी पढ़ चुके हैं, जिनको हम ज्ञेय ज्ञायक शंकर दोष के नाम से जानते हैं, भाव भावक शंकर दोष के नाम से जानते हैं, ऐसे जो है अध्यवसान, और इस जैसे और भी कोई अध्यवसान है तो वे सब जिनके नहीं है वे ही कर्मों से मुक्त होते हैं, बंधते नहीं। ये है मूल गाथा का भाव। अब जो इसकी टीका है, वो जो टीका में क्या कहते हैं कि टीका के जो शब्द हैं वो थोड़े से बहुत विशेषण लगा देने से सेंटेंस लंबे हो जाते हैं, और लंबे सेंटेंस हो जाने से जटिल हो जाते हैं। ऐसे में क्या करना चाहिए? जो सामान्य नागरिक हैं, आम जन, जिनको ज्यादा मतलब पढ़ाई लिखाई में ज्यादा नहीं है प्रैक्टिस, तो उन लोगों के लिए शॉर्ट तरीका ये है कि जब ऐसे में बहुत विशेषण लग जाते हैं ना,
तो सारे विशेषणों को बीच से एक बार स्किप कर दो और सीधे बिना विशेषणों के सीधे ही पढ़ो सेंटेंस को, तो सेंटेंस अपने आप में छोटा हो जाता है और मीनिंग भी समझ में आता है। ऐसे भी होता है। तो इसमें क्या है, जो ये टीका है इसको वैसे तो पढ़ने पर बहुत लंबा सेंटेंस है, क्योंकि बीच में बहुत सारे विशेषण भी हैं उसके। पहले मैं बता देता हूँ कि क्या है ताकि वो समझ में आ जाए। इसमें ये पहले बताएंगे कि आत्मा और राग द्वेष, आत्मा और राग द्वेष के बीच भेद ज्ञान नहीं होता, ऐसा ऐसा मान लो एक सेंटेंस है छोटा सा। अब इस छोटे से सेंटेंस को बहुत बड़ा बना दिया। कैसे बना दिया कि पहले आत्मा के विशेषण लगाएंगे खूब सारे कि ऐसा आत्मा सतरूप है, अनंत गुणों का भरा हुआ है, ज्ञायक है, अपने आप ही ज्ञायक है, कोई दूसरा बनाता नहीं है, उसको कहते हैं अहेतुक। ऐसे तो वो सेंटेंस अब पढ़ूंगा तो आपको समझ में आएगा। ये है टीका का भाव। यह है जो 3 प्रकार के अध्यवसान है, पिछली गाथाओं की बात है। 268 और 269 में 3 प्रकार के, वे सभी स्वयं अज्ञानादि रूप होने से शुभाशुभ कर्म बंध के निमित्त है। अज्ञानादि रूप, अज्ञानादि रूप का मतलब है अज्ञान रूप है, मिथ्या दर्शन रूप है और मिथ्या चारित्र रूप है। 3 डिवाइड कर दिए उसको। अभी तक एक ही शब्द से काम चल रहा था, ठीक है, अब उसको 3 शब्दों से काम चला दिया, 3 शब्द हो गए। अभी तक हम कह रहे थे कि अध्यवसान। अब कोई कहे, कोई ये कह सकता है कि देखो ये समय सार में पता नहीं एक अलग ही नया शब्द आ गया अध्यवसान। हमने तो दूसरे ग्रंथों में पढ़ा था कि एक मिथ्यात्व है जिसके कारण जीव को कर्म बनते हैं। मिथ्यात्व सब पापों का जड़ है, सब बंध की एकदम मूलभूत कारण है। मिथ्यात्व तब तक बंद है ना। और डिटेल कहें तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र ये बंध का कारण है, ऐसा कहना चाहिए ना सीधे सीधे, लेकिन यहाँ तो कह दे अध्यवसान बंध का कारण है। तो ये क्या चक्कर है, तो वही चीज घूम फिर करके अब वापस यहाँ तक आ गई है। यहाँ तक आ गई है। वो कह रहे हैं कि वो जो अध्यवसान, जो नया शब्द लग रहा है ना आपको, वो अध्यवसान और कुछ नहीं मिथ्यात्व ही है, मिथ्यात्व ही है। और उस मिथ्यात्व के 3 रूप हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। ये 3 रूप है उसका। अब इसे ही विस्तार से समझाते हैं। मैं पर जीवों को मारता हूँ इत्यादि जो अध्यवसान है, उस अध्यवसान वाले जीव को, किसके अध्यवसान है, हम सब के है। भले ही हम जीवों को मारे या न मारे, लेकिन मन में ये है कि हम ऐसा कर सकते हैं, तो ये अध्यवसान है। तो ऐसे जीवों को ज्ञानमय पने के सद्भाव से सहेतुक सतरूप अहेतुक ज्ञप्ति ही जिसकी क्रिया है, ऐसे आत्मा का। अब ये जो सेंटेंस है ना, मैंने जो अभी अभी जस्ट पढ़ा, इस सेंटेंस में सारे के सारे विशेषण हैं। इन विशेषणों को आप एक साइड रख दो, जब तो आपको सेंटेंस छोटा होकर के समझ में आ जाएगा। और ये विशेषण लगने से लंबा हो जाता है, समझ में नहीं आता क्या कह रहे हैं वो। ये कह रहे हैं कि ऐसे जीव को, कौन से जीव को, जिसके अध्यवसान है ऐसे जीव। अब बाकी की एक लाइन में स्किप कर देता हूँ, पढ़ता नहीं हूँ अभी, वो बाद में समझा दूंगा। अब सीधी अगली लाइन पढ़ता हूँ। ऐसे जीव को आत्मा का और राग द्वेष के उदयमय हनन आदि क्रियाओं का अंतर नहीं समझ में आने के कारण, नहीं जानने के कारण, पर से भिन्न आत्मा का अज्ञान होने से, ये क्या है, पहले तो अज्ञान है, जो अध्यवसान है वो अज्ञान है, और भिन्न आत्मा का अदर्शन होने से मिथ्या दर्शन है, भिन्न आत्मा का अनाचरण होने से मिथ्या चारित्र है। वो शुरू में जो एक लाइन जो बीच में मैंने छोड़ दी थी, वो लाइन क्या है जरा वो देख लो। वो लाइन क्या है, ये लाइन कह रहे हैं जीव को ज्ञानमय पने के सद्भाव से, ज्ञानमय पने के सद्भाव यानी कि ये जीव ज्ञान स्वभावी है, ज्ञान वाला है, ऐसा सद्भाव है, सत्ता रूप है, कोई मजाक नहीं है, कोई शास्त्रों की बात नहीं है, ये सचमुच है। सद्भाव यानी सचमुच है, और सतरूप है, जैसे हम किसी चीज को छू सकते हैं, देख सकते हैं, चख सकते हैं, लेकिन ये तो सब पुद्गल के गुण हैं, आत्मा में वैसा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन है उस तरीके जैसा ही सतरूप। अहेतुक, अहेतुक यानी कि हेतु माने होता है कोई कारण,
और अहेतुक यानी बिना किसी कारण के ही, बिना कोई कारण के ही, ज्ञप्ति ही जिसकी क्रिया है। ज्ञप्ति माने जानना, जानकारी, जानने रूप क्रिया है। ये जानकारी ही जिसकी क्रिया है। कैसे कि साहब कोई कुछ तो चाहिए साधन जानने के लिए, शास्त्र होगा तो जानेगा, चश्मा होगा तो जानेगा, प्रकाश हो तो जानेगा, कि नहीं नहीं किसी चीज की जरूरत नहीं, जानना जिसकी बिना कारण होने वाली क्रिया है, ऐसा आत्मा। ये सब आत्मा के विशेष, इतने सारे विशेषण लगने से शब्द कठिन हो जाता है, इसलिए मैंने वो लाइन पहले छोड़ दी थी, अब बाद में समझाई थी। तो कहने का भाव देखो क्या है, थोड़ा जटिलता हो गई आज की बात, थोड़ी मैंने क्या मूल किताब की भाषा ज्यादा पकड़ ली, इसलिए थोड़ी जटिल हो गई, लेकिन किताब की भाषा थोड़ी साइड रखते हुए थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। और इसमें ये बताएंगे कि जो बात है, जो पिछली दो गाथाओं में पहले तो 3 भाग बताए थे, कौन कौन से 3 बताए थे देखो। एक तो बताए थे कि मैं नर नारकादि पर्याय रूप हूँ, कर्मोदय जनित अवस्था, वो देखो लिखा ही है यहाँ पर 40 नंबर पेज पर, वो तीनों बातें लिखी है पॉइंट से, वही देख लो। मैं परजीवों को मारता हूँ, बचाता हूँ, सुखी दुखी करता हूँ इत्यादि एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धिपूर्वक होने वाले विकल्पों रूप रागादि भाव, एक अध्यवसान तो ये है। दूसरा अध्यवसान है कि मैं नारकी हूँ, त्रियंश हूँ, देव हूँ, मनुष्य हूँ, ऐसी जो कर्मोदय जनित अवस्था में एकत्वादी बुद्धिपूर्वक होने वाला जो भाव, वो दूसरा एक प्रकार का दूसरा जो है अध्यवसान हुआ। तीसरा अध्यवसान हुआ कि मैं धर्मादि द्रव्यों को जानता हूँ, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, इनको जानता हूँ इत्यादि रूप ज्ञेय पदार्थों में एकत्व, ममत्व आदि रूप विकल्प, ये जो है तीसरा। ये 3 बातें जो है पिछली गाथा में बताई जा रही थी, और इन तीन बातों को ही आचार्य जैसे ने 2 भागों में समेट लिया था, और वे 2 भाग तो पहले से ही आ रहे हैं, चले आ रहे हैं, भाव विभावक भाव और ज्ञेय ज्ञायक भाव। ठीक है, जैसे ये जो तीसरी है ना, मैं धर्म द्रव्यों को जानता हूँ, ये है ज्ञेय ज्ञायक भाव वाला, और बाकी दोनों कौन सा है, भाव विभावक वाला। तो ज्ञेय भाव और भाव विभाव, इन 2 रूप से ही मुख्य रूप से हम जो है अध्यवसान करते हैं, मिथ्या अभिप्राय करते हैं। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत प्रकार हो सकते हैं जिनसे हम मिथ्या अभिप्राय करते हैं जगत में। कौन कौन से हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे हंसी खुशी से रहना, मिलजुल कर रहना, प्रेम से रहना, जीवों की दया पालना, इन सब से धर्म होता है। माला जपने से धर्म होता है। शुभ कर्म करते करते कभी ना कभी मुक्ति मार्ग में लग जाएंगे, ये भी एक अध्यवसान है। इसी प्रकार के और बहुत अध्यवसान हो सकते हैं। ये संसार में देखा जाए तो सुख है, थोड़ा बहुत सुख है, भोगों में मजा है, आनंद है। अरे रसगुल्ले में मजा नहीं क्या, अरे इसमें मजा नहीं क्या, संसार में देखो तो सही कितना आनंद है। तो ऐसी जो बातें हैं, ये सब देखा जाए तो अध्यवसान है। मैं परद्रव्य का कर्ता भोगता हूँ, मैं ऐसा कर सकता हूँ, वैसा कर सकता हूँ, मेरे लिए क्या मुश्किल है, ये सब जो है अध्यवसान है। और क्या क्या हो सकता है, दूसरों की दया पालो, इससे धर्म होएगा, और आत्मा में उत्पन्न होने वाले जितने भी मोह हैं, कसाएं हैं, वो सब आत्मा की हैं। ये सब अध्यवसान है। और क्या क्या हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। ये जो शास्त्र है, ये शास्त्र मुझे ज्ञानी बनाता है, या शास्त्र की वजह से मैं ज्ञानी हूँ, ये भी मान्यता क्या है, मिथ्या अध्यवसान है। तो ये जितने भी प्रकार की मान्यताएं हैं, ये सब मिथ्या अध्यवसान है। ये गाथा कह रही है ना शुरू में ही, एदाणी नत्थी जेसिम एवं आदिनी, एवं आदिनी यानी इसी प्रकार के और भी कोई अध्यवसान है वो। तो इस बारे के लिए मैंने ये इतने उदाहरण आपको दिए। तो कहने का मतलब यह है कि और भी कितने भी उदाहरण हो सकते हैं, कितनी भी मान्यताएं हमारी हो सकती है जगत में, ये सब मिथ्या अध्यवसान है, और इनकी वजह से जीव को कर्म बंधते रहते हैं लोग। यहाँ तो कभी किसी भी गाथा में ये नहीं लिखा कि ये हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता है, कुशील करता है, इसलिए इसको कर्म बनते हैं, ऐसा तो कहीं नहीं कहा। गजब बात है। प्रारंभिक स्तर पर
छोटे लेवल पर बच्चों की पाठशाला में यही सिखाया जाता है कि बच्चों झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, इससे कर्म बनते हैं। लेकिन यहाँ वो बात नहीं कह रहे, यहाँ कह रहे कि अरे तुम झूठ बोल सकते ही नहीं तुम वाणी के कर्ता थोड़े ही हो। वाणी वाणी भाई बोलना तुम्हारी क्रिया नहीं, आत्मा की, वो तो भाषा वर्गणा की क्रिया। सच बोलना, झूठ बोलना है, जब जो योग्यता अनुसार शब्द निकलने होंगे भाषा वर्गणा के, वो निकल जाएंगे, वो उनकी अपनी योग्यता है गजब बात है। तो झूठ सच है, चोरी करना नहीं करना, अरे चोरी तो तुम कर पाओगे नहीं कर पाओगे है, लेकिन चोरी करने की मन में सोची वैसे ही कर्म बन गए, झूठ बोलने की सोची वैसे ही कर्म बन गए। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि आत्मा कुछ करे या ना करे, लेकिन संकल्प विकल्प करता है तो उससे कर्म बनते हैं, यही बंध का मूलभूत है, ये बात है। आगे देखो अगला पैराग्राफ में, उक्त तीनों प्रकार के अध्यवसान, जो तीन अध्यवसान है ना, उनसे भिन्न आत्मा का ज्ञान नहीं होने से अज्ञान भाव है। ये जो तीन अध्यवसान है, ये आत्मा है, आत्मा का ज्ञान है, या आत्मा के ज्ञान से एकदम विपरीत अज्ञान है। तो कह रहे आत्मा तो हो ही नहीं सकता, आत्मा से विपरीत अज्ञान भाव है। उनसे भिन्न आत्मा में अपनापन नहीं होने से मिथ्यात्व रूप है, और उनसे भिन्न आत्मा का अनाचरण होने से मिथ्याचारित रूप है, और इसी कारण बंध के कारण। यानी कि जो ये मिथ्या अध्यवसान है, जितनी भी मान्यताएं उल्टी है, वे सब मान्यताएं आत्म स्वरूप का ज्ञान होने में बाधक है। वो आत्मा का श्रद्धान होने नहीं देती, आत्मा का ज्ञान होने नहीं देती, इसलिए वे सब मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या चारित्र, मिथ्या है, दर्शन है, जो भी आप ऐसा है। तो ये तीन भेद हो गए, एक ही अध्यवसान के तीन भेद हो गए, तीन रूप हो गया हो। यही बात दूसरे ग्रंथों में कही है सब जगह, 6 डाला की दूसरी डाल में भी यही कही है, शुरू की लाइन ही है, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण ताते इनको तजिए सुजान सुन तिन संक्षेप कहूं बखान। ये 6 डाला की दूसरी डाल की पहला दुआ है, पहला छंद है। तो इसमें यही कहा कि ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण, यानी मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र, इनके वशीभूत होते हुए ये जीव संसार में भ्रमण करता है, घूमता है। ताते ताते यानी इसलिए इनको तजिए, इनको छोड़ दीजिए, है छोड़ दीजिए, यही उपदेश दिया है सब जगह। यानी कि शब्द भिन्न हो सकते हैं, भाव एक ही है। इतने विभिन्न आचार्यों में मतभेद नहीं है। समय सार में आपको लगता होगा कुछ अलग बात है, दूसरे ग्रंथों में अलग बात है, ऐसा नहीं है। शब्द अलग हो सकते हैं, भाव वही है। सभी आचार्यों के भाव वही हैं, समझाने की शैली अलग हो सकती है, शब्द अलग हो सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई कोई शब्द जो है बहुत ज्यादा सटीक अर्थ में जो है दिखाई देता है, इसके लिए यहाँ पर अध्यवसान शब्द जो है प्रयुक्त हुआ है। कोई कोई ग्रंथ की अलग एक शब्दावली होती है, तो इसलिए यहाँ अध्यवसान शब्द मिथ्या अभिप्राय, उल्टी मान्यता, जो आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं होने देवे, आत्म स्वरूप में जो बाधक मान्यता है, उसको यहाँ अध्यवसान कहा है। ठीक है। अब ये जो टीका का जो टीका तो अपन ने पूरी नहीं पढ़ी क्योंकि बहुत जटिल हो जाती है ना, लेकिन उसको सरल करके पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने जो भावार्थ लिखा है वो पढ़ता हूँ। यह जो अध्यवसान है वे मैं पर का करता हूँ इस प्रकार के, ये 3 प्रकार बताया। मैं पर का करता हूँ, एक तो इस प्रकार के हैं, मैं नारक हूँ इस प्रकार के हैं, अथवा मैं परद्रव को जानता हूँ इस प्रकार के। परद्रव को जानना बुरी बात नहीं, लेकिन परद्रव के जानने रूप जो क्या बोलते हैं क्षयोपम ज्ञान वाला मैं हूँ, वो गड़बड़ है। वे जब तक आत्मा का और रागादि का, आत्मा का और नारकादि कर्मोदय जनित भावों का, समझ में आया ना, आत्मा का और रागादि का एक बात, आत्मा का और नारकादि कर्मोदय जनित भावों का ये दूसरी बात, और आत्मा का और ज्ञेय रूप अन्य द्रव्यों का भेद ये तीसरी बात है। भेद नहीं जाना हो तब तक रहते हैं।
तब तक रहते हैं। कौन रहते हैं? अध्यवसान भाव रहते, तब तक ये अध्यवसान भाव रहते हैं। वे भेद ज्ञान के अभाव के कारण मिथ्या ज्ञान रूप हैं। और ये जो अध्यवसान है मिथ्या ज्ञान क्यों है? क्योंकि भेद ज्ञान सच्चा ज्ञान होता है और ये भेद ज्ञान का अपोजिट है, इसलिए मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या दर्शन रूप है, मिथ्याचारित रूप है, यो 3 प्रकार के होते हैं। वे अध्यवसान जिनके नहीं है, ऐसे मुनि कुंजर, ये कुंजर तो एक विशेषण है, कुंजर माने होता है हाथी। हाथी बहुत बड़ा पशु होता है जंगल में, तो अलग से ही दिखता है कि बहुत श्रेष्ठ हो, बहुत महान, तो ऐसे ही तो एक विशेषण है मुनि कुंजर, मुनि रूपी हाथी। ऐसा मतलब मुनि है, कहने का मतलब महान मुनि है। वे आत्मा को सम्यक जानते हैं, सम्यक श्रद्धा करते हैं, सम्यक आचरण करते हैं, इसलिए अज्ञान के अभाव से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप होते हुए कर्मों से लिप्त नहीं होते। वे लिप्त नहीं होते। वे देखो भाषा समिति का प्रयोग भी करेंगे, हितमित प्रिय वचन बोलेंगे, चलेंगे तो 4 कदम भूमि देख के चलेंगे, आहार वगैरह लेंगे, गोचरी आहार जो भी, तो वो देखभाल कर लेंगे, है ना, सब करते हैं ना। लेकिन फिर भी अंतरंग में ये जानते हैं कि मेरे ईरिया समिति के चलने से जीवों की रक्षा नहीं होती है, जीवों की रक्षा उनकी आयु से होती है। तो ऐसी मान्यता से वो इन अध्यवसान भावों से बचे रहते हैं। और ऐसी बहुत सारी मान्यता है, पल पल में आपके घर में, सबके घर में टीवी है, और टीवी में अक्सर कभी भी आप अकस्मात भी कभी भी कोई शब्द सुनोगे तो ऐसे शब्द आए, अरे मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, मैं तुझे बचा लूंगा। कैसे कैसे कोई कोई कुछ कुछ सेंटेंस ऐसे ऐसे कॉमन सेंटेंस है, अरे इसने मुझे बचा लिया, इसने मुझे मार दिया, इसने ऐसा कर दिया। कौन किसका क्या करता है, लेकिन क्या करे, पूरा जगत की भाषा ही ऐसी है। और सबसे खास बात तो ये, जो ये ज्ञानी जो जीव होते हैं ना, ज्ञानी सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, उन लोगों को भी मजबूरी में ऐसी ही भाषा बोलनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उनको उन संसारी जीवों के साथ रहना है। किन संसारी? जिनकी भाषा ऐसी है। तो जिनकी भाषा ऐसी है उनके साथ रहते रहते, उनसे बातें करते करते उनकी भाषा में ही बात करनी पड़ती है। वो भी ऐसे ही कहता है कि देखो मैं ऐसा कर लूंगा, मैंने ऐसा किया है, मैं तुमको है मरने नहीं दूंगा, बचा लूंगा, कुछ ऐसी बात कहेगा। वो भी सम्यक दृष्टि भी यही कहेगा, लेकिन कहेगा, मानेगा नहीं। मान्यता अलग है उसकी, कि कथनी अलग है, करनी अलग है, और फिर भी उसको छल कपट नहीं है, फिर भी उसके मायाचार नहीं है। ऐसी बात है। आत्मा में वर्तमान ज्ञप्ति क्रिया धर्म की जो क्रिया हुई, ये जो मैं कहाँ से पढ़ दिया, स्वामी जी का पढ़ दिया, लेकिन ये कहाँ से आया? ये मूल टीका से आया। तो मूल टीका में जो एक लाइन जो कठिन बन रही थी ना, उसका ये भावार्थ है। आत्मा में वर्तमान ज्ञप्ति क्रिया धर्म की क्रिया जो हुई है, वह स्वतः हुई है, अपने आप से हुई है, सत हुई है। ऐसा नहीं कि नहीं हुई है, पूरी कहने के लिए हुई है, ऐसा नहीं। सत्य अहेतुक, अहेतुक माने बिना किसी कारण के हुई है। उसका उत्पाद स्वतः उत्पाद से है, और तत्कालीन पर्याय की योग्यता ही उसका कारण है। ये जो बात है, ये बात एकदम ज्यादा ही, क्या बोलते हैं, एकदम ज्यादा ही वस्तु की स्वतंत्रता को बताने वाली बात है। आप कहोगे ये क्या हुआ? ये ऐसे हुआ, देखो यहाँ क्या कहा, फिर से पढ़ता हूँ, फिर इसको समझाता हूँ। आत्मा में वर्तमान ज्ञप्ति क्रिया, वर्तमान में जो ज्ञान कर रहा है आत्मा, वो जो ज्ञान करने की जो क्रिया है, अभी जैसे मान लो मैंने ये किताब देखी, तो किताब देख के जो ज्ञान हुआ, तो वो जो ज्ञान की जो क्रिया हुई, वो अपने आप से ही हुई है, स्वतः हुई है, सतरूप है, अहेतुक है। आपको अहेतुक है, मैंने किताब देखा तभी तो मुझे ज्ञान हुआ, तो इसका मतलब ज्ञान का कारण अभी किताब है कि नहीं? कह रहे कि नहीं, किताब नहीं है, वो ज्ञान का कारण किताब नहीं है। कि ये जो प्रकाश है, लाइट जल रही है, जब भी तो ज्ञान हुआ, अंधेरा होता तो कैसे होता? कि नहीं नहीं, वो प्रकाश भी कारण नहीं है। चश्मा नहीं, ये भी कोई कारण नहीं। कह रहे कि बिना कारण के ही हुई है, अहेतुक है, अहेतुक है और स्वतः हुई है, उसका कोई कारण ही नहीं है। कि कारण क्यों नहीं है? वो जो ज्ञान की पर्याय जिस आत्मा से हुई है, कम से कम उस आत्मा को तो उसका कारण बोलो। ऐसा तो कह रहे कि नहीं, वो आत्मा भी उसका कारण नहीं है। कैसी विचित्र बात है।
यहाँ आकर के तो आपको लगेगा अरे जिस आत्मा से जानने रूप क्रिया की तुमने, उस आत्मा से भी जानने की क्रिया नहीं होती, ऐसा किससे कहते हो? ये तो बहुत ही ज्यादा हो गया। समझ में आई बात? कैसे? देखो क्या हुआ, यदि आत्मा की वजह से जानने रूप क्रिया हुई है, अभी की वर्तमान की, केवल वर्तमान की क्रिया की बात है। जैसे उदाहरण को याद रखो, अभी मैंने ये किताब जानी, ठीक है, अभी मैंने ये किताब जानी, इस जानने की जो अभी की जो क्रिया हुई है, इस क्रिया में क्या मेरा आत्मा कारण है क्या? यदि मेरा आत्मा कारण है तो मेरा आत्मा तो अनादि से है, तो फिर मैंने अनादि से ये वाली किताब क्यों नहीं जानी, अभी क्यों जानी? समझ में आया कारण? यानी कि हर पर्याय की अपने अपने समय पर एक निश्चित योग्यता है। कैसी निश्चित योग्यता है वो देखो, ऐसा यूं समझो, अभी 1 मिनट के लिए आप ऐसा कल्पना करो कि हम केवल ज्ञानी हैं। ऐसा एग्जाम्पल है, ऐसी एग्जाम्पल है जस्ट। एक आप ये मान लो कि आप केवल ज्ञानी हैं, अभी 1 मिनट आपको सब कुछ दिख गया, 3 लोग 3 काल, तो आपको भूतकाल से लेकर के भविष्य काल तक का जो काल है, उस काल की जितनी समय हो सकते हैं, वो एक समय अलग अलग कर लो, शुरू से एंड तक सारे, ठीक है, सब समय पूरे, और हर समय पर ये आत्मा के ज्ञान का विषय क्या बनेगा वो उस पर सेट करके रख दो, शुरू से एंड तक एक एक समय, और हर समय पर वो आत्मा क्या जानेगा वो उस पर सेट करके रख दो, और वो पूरी की पूरी चेन अनादि से लेके अनंत काल तक की एक तैयार है, बिल्कुल दिमाग केवल ज्ञान में रेडी है। तो जिस समय की पर्याय में ज्ञान, जो वस्तु ज्ञान का ज्ञेय बननी होगी, समझ में आया? फिर से बोलते, ज्ञान की जिस पर्याय में जो वस्तु जानने में आनी होगी, वही ज्ञान की पर्याय उसका असली कारण है, न कि वो आत्मा असली कारण। थोड़ी गहरी चर्चा हो गई, कठिन हो गई थोड़ी सी, लेकिन क्या करें, ऐसी बात है। थोड़ी सी क्या है, बहुत मतलब उदाहरण दृष्टांत से कोई रोचकता तो है नहीं, अब एकदम पूरी तात्विक बात है, एकदम एकदम तात्विक बात है। वो कह रहे हैं कि हर वस्तु की जो पर्याय है, वो पर्याय का कारण भी वो द्रव नहीं माना जा सकता है। यदि उस द्रव को उस पर्याय का कारण माने तो द्रव तो अनादि से है, लेकिन पर्याय सारी की सारी एक साथ अनादि से थोड़ी ना होती है, वो तो एक एक बारी बारी से होती है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे एक एक होती है, तो एक एक होती है, इसका मतलब हर समय में उस पर्याय को उत्पन्न करने की योग्यता अपने आप स्वयं सही है। ऐसी गणित है, थोड़ी सी विचित्र गणित है, और ऐसी विचित्र गणित के कारण समाज में बहुत प्रश्न खड़े होते हैं, बहुत विवाद होते हैं, और कई विद्वान लोग परस्पर इस बात पर मतभेद भी रखते हैं। ये सही है, आपका जो मतलब प्रश्न उत्पन्न हुआ वो भी सही है, क्योंकि ऐसा है जगत में, अकेले आपके साथ नहीं, सबके साथ ही है। पूछिए, चलिए पूछिए। तो पांच समवाय के साथ को रिलेट कर सकते हैं क्या कि हाँ, जो हमारा आत्मा है और दूसरे भी फैक्टर्स हैं, कोई एक फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से ज्ञान होता है, तो ये हाँ, इसको पांच समवाय के साथ कोरिलेट कर सकते हैं क्या? हाँ, 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 बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, 5 समवाय के साथ भी कोरिलेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए अभी मैंने ये किताब को जाना, यही एग्जांपल लिया, तो इसी को ले लो कि जैसे हाँ। मैंने किताब को जाना, तो इस किताब को जानने रूप जो कार्य हुआ, इस कार्य में 5 समवाय हैं। ऐसा तो है ही नहीं कि बिना 5 समवाय के ये कार्य हुआ। अब जैसे मैंने जाना, तो निमित्त क्या हुआ, ये किताब हो गई। भाई निमित्त हो गई इस कार्य में जानने के लिए, और मेरा जानने का स्वभाव है, इसलिए मैंने जाना, है ना। जिसका स्वभाव जानने का होगा केवल वही जान पाएगा, जिसका जानने का स्वभाव नहीं होगा, ऐसे पुद्गलादि द्रव्य इसको नहीं जान पाएंगे, तो ये स्वभाव नाम का दूसरा समवाय हो गया। और काल लब्धि कि भाई अनादिकाल से लेकर के इतने जन्म ऐसे 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 निकलते चले गए, लेकिन मेरे जानने में ये पुस्तक अभी आनी थी, इसलिए अभी आई, तो ये काल लब्धि हो गया। तो ऐसे करके पुरुषार्थ हिसाब, इसके लिए जो भी प्रक्रम, जो भी प्रक्रिया जो भी की होगी, वो सब उसका पुरुषार्थ भी हुआ।
तो हाँ। होनहार मतलब ये काम का होना, ये होनहार है। होनहार हाँ। अपने आप में कोई विशेष नहीं होता। तो हम्म। कहने के अर्थ ये है कि कोई भी कार्य में पांचों समवाय भी घटित होते हैं। ओके। ऐसा है, समवाय भी घटित होंगे, लेकिन असली कारण जो है वो उस पर्याय की उस वक्त में होना, वही उसका असली कारण है। ऐसा दरअसल क्या ठीक। है कि हाँ, अच्छी बात है। ये जो पांचों समवाय हैं, इन पांचों समवाय में से दो समवाय तो दरअसल कुछ खास नहीं, वो तो क्या कहने भर के हैं। जैसे होनहार मतलब जो कार्य हुआ उसको होनहार कहते हैं। और स्वभाव, स्वभाव भी कुछ नहीं। काल लब्धि, काल लब्धि यानी जिस समय पर कार्य होता है वो काल लब्धि है। काल तो कंटिन्यू चल रहा है भाई, 28 तारीख के बाद डायरेक्ट 30 तो आएगी नहीं, 29 आएगी, यानी कि काल भी कंटिन्यू है। तो काम कभी भी हो जाए अपन को क्या प्रॉब्लम, कभी भी हो जाए, जब होगा वही उसकी काल लब्धि है। तो काल लब्धि अपने आप में कोई विशेष नहीं मायने रखता, होनहार भी विशेष मायने नहीं रखता। दो तो वैसे ही कैंसिल हो गए, तीन बच्चे हैं। इन तीन में से भी दो को तो मान लो आप निमित्त के खाते में डाल दो और एक को जो है उपादान के खाते में डाल दो। ऐसा दो में या तीन में जैसा भी, तो निमित्त और उपादान दो ही बच जाते हैं। तो निमित्त के बिना भी काम नहीं होता और अकेले निमित्त से भी नहीं होता। यानी निमित्त को हम पूरी तरह से मना नहीं करते, नकारते नहीं, वो भी होना चाहिए, वो भी ठीक है, लेकिन उस पर दृष्टि नहीं रखना है, क्योंकि उस पर दृष्टि रखने से हमारी दृष्टि चलायमान हो जाती, स्थिर नहीं होती, क्योंकि हम निमित्तों को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। निमित्त को जोड़ने में, आने में, घटाने में लगे रहते हैं, है ना। और निमित्त तो आएगा कोई ना कोई। तो हमको अपनी दृष्टि और निमित्त, हाँ दूसरा कारण और है, निमित्त होते हैं परद्रव। यदि हम निमित्त पे दृष्टि रखेंगे तो पराधीन दृष्टि हो जाएगी, हमको दृष्टि करनी स्वाधीन। तो इसलिए उपादान पर दृष्टि रखो, ऐसा उपदेश दिया है। ये कारण है। और निमित्त जो होते हैं वो भी कारण है, लेकिन असली कारण जो है उपादान को कहा। और उपादान में भी दो भेद बताए, एक त्रिकाली उपादान और दूसरा क्षणिक उपादान। क्षणिक उपादान का मतलब तात्कालिक योग्यता, तात्कालिक तत्समय की योग्यता। जैसे तब है, जैसे कोई आत्मा है, कोई आत्मा का मोक्ष है, मान लो इस जन्म में ही उसका मोक्ष है, ठीक है। हालांकि ये भरत चित्र की बात हो ही नहीं सकती, लेकिन उदाहरण मान लो कि किसी आत्मा का भी मोक्ष होना है। तो अब वो जो जीव है उसकी आत्मा का ही मोक्ष हुआ, यानी आत्मद्रव्य तो वो अनादि से था, यानी उपादान तो अनादि से ही है। त्रिकाली उपादान, उपादान भी दो हैं, एक त्रिकाली, एक तत्समय की योग्यता। तो त्रिकाली उपादान तो वो अनादि से ही है, लेकिन मोक्ष इस जन्म में जा रहा है। तो इसका मतलब त्रिकाली उपादान से भी कार्य नहीं होता। ये त्रिकाली उपादान से भी कार्य नहीं होता। मोक्ष अब इस जन्म में जाएगा, इतने जन्मों में नहीं गया था। इसका मतलब है कि तत्समय की योग्यता त्रिकाली उपादान से भी बढ़कर सबसे बड़ा कारण है कार्य होने का। ऐसा है, ऐसा है। तो ये बात को यहाँ पर इस गाथा में बता रहे हैं। और इस बात एक दो पैराग्राफ और पढ़ के, दरअसल मूल गाथा में तो सिर्फ बहुत सीधी सरल बात है, ज्यादा कुछ भी बात नहीं है। सब बातों का सार इतना ही है कि जब तक परद्रव्य में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व या फिर मिथ्या ज्ञान, चारित्र या फिर मिथ्या मान्यता, ये सब रहेंगे तब तक बंद होता है। सीधी बात, वेद विज्ञान नहीं होता तब तक बंद होता है। कुछ भी कह लो, ये सबका एक ही भाव है, ठीक है। अब इसमें जो कुछ है उसमें से दो चार पैराग्राफ और पढ़ के फिर बात को थोड़ा समापन की ओर चलते हैं। क्या पढ़ रहे थे, यहाँ पढ़ रहे थे, ठीक है। यह बात अलग है कि इस धर्म की क्रिया को त्रिकाली द्रव्य भगवान आत्मा का आश्रय है। धर्म की क्रिया कहाँ से होती है? त्रिकाली द्रव्य भगवान आत्मा। वही जो अभी बात समझा रहा था, वही बात आई है। देखो, त्रिकाली द्रव्य भगवान आत्मा का आश्रय है धर्म की क्रिया, ये ठीक है। परंतु त्रिकाली द्रव्य इस धर्म क्रिया की उत्पत्ति का सीधा कारण नहीं है। जो बात अभी समझा रहा था वही आ गई, ज्यों की यूं आ गई, है ना। परंतु त्रिकाली द्रव्य इस धर्म क्रिया की उत्पत्ति का सीधा कारण नहीं है। यह ज्ञप्ति क्रिया, धर्म की क्रिया है, एक वीतराग भावमय है तथा हनन आदि, हनन यानी हिंसा, मारना आदि क्रिया केवल राग द्वेषमय है।
अज्ञानी इन दोनों क्रियाओं में भेद नहीं जानता। मैं धर्म करता हूँ, मैं राग द्वेष करता हूँ, मैं हिंसा करता हूँ, ये सब एक जैसा ही पाप है। लो गजब हो गई बात। मैं मारता हूँ, ये भी उतना ही बड़ा पाप है, और मैं बचाता हूँ, ये भी उतना ही बड़ा पाप है। गजब हो गई, क्योंकि दोनों मिथ्या तो बराबर है ना, ऐसा। यहाँ पहले ज्ञप्ति क्रिया, ज्ञान की क्रिया कहकर पर्याय की बात कही है। ज्ञप्ति क्रिया, ज्ञान करने रूप क्रिया, तो ये क्रिया यानी पर्याय की बात है। आगे ज्ञायक द्रव्य और गुण, ज्ञान गुण, उसकी बात कहेंगे। तो द्रव्य गुण तीनों आ जाएंगे, द्रव्य गुण पर्याय तीनों आ जाएंगे। तो अभी तो किसकी बात हो गई? ज्ञप्ति क्रिया की, पर्याय की आ गई। अब द्रव्य की बात देखो। वस्तु यानी द्रव्य त्रिकाली है, ध्रुव है, और इसमें पर्याय का उत्पाद व्यय रूप परिणमन होता है। उत्पाद व्यय परिणमन होता है। पूर्व पर्याय का व्यय होता है, उत्तर पर्याय मतलब आगामी पर्याय का उत्पाद होता है, और द्रव्य का त्रिकाल टिके रहना, वो द्रव्य है। तो इस तरह तीनों मिलकर के द्रव्य बना रहता है। तो ऐसा ही है हमारा आत्मा, जिसमें पुरानी पर्याय उत्पन्न होती है, चली जाती है, नई पर्याय उत्पन्न होती है, फिर भी आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता, आत्मा बनी रहती है। आत्मा में कितनी पर्याय बदलते 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 अनंत काल के बाद भी आत्मा का अनात्मा नहीं हुआ, आत्मा का आत्मा ही रह गया। तो ये उसका ध्रुवपना है। ठीक है। इस प्रकार जो जीव भगवान ज्ञायक का वे मनुष्यादि गति के भावों का विशेष माने अंतर को नहीं जानता है, वो अज्ञानी है, अश्रद्धावान है, अचारित्री है। इस प्रकार पहला बोल पर्याय का यानी कि ज्ञप्ति क्रिया का, दूसरा बोल द्रव्य का यानी कि ज्ञायक भाव का हुआ, दो बोल हो गए। अब तीसरा बोल है ज्ञान गुण का। द्रव्य गुण पर्याय में से पर्याय का और द्रव्य का बोल हो गया, अब गुण का बचा तीसरा बोल, वो भी देखो। आत्मा में ज्ञान गुण है, जो कि आत्मा का स्वरूप है। आत्मा में ज्ञान गुण है, जो आत्मा का स्वरूप है। ज्ञान गुण आत्मा का सत है, सत यानी है, सचमुच है। अहेतुक है, अहेतुक माने बिना किसी कारण के। कोई कहे कि आत्मा में ये ज्ञान तो है, लेकिन फिर भी उसके लिए चश्मा चाहिए, उजाला चाहिए, ऐसा नहीं है, अहेतुक है। कुछ कुछ ज्ञानी ऐसे होते हैं अंधेरे में भी देख लेते हैं, कुछ कुछ ज्ञानी ऐसे होते हैं जो बिना चश्मे के देख लेते हैं। सिद्ध भगवान, उनको ये सब जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब असली कारण क्या? अहेतुक, इसका कोई अन्य कारण नहीं है, स्वरूप से ही आत्मा ज्ञानमय है। इस प्रकार ज्ञान ही जिसका एक रूप है, ऐसे आत्मा और परगेय रूप जीव पुद्गल धर्म धर्म आदि द्रव्यों में भेद नहीं जानने के कारण अज्ञानी स्व और पर दोनों को एक करता है। जिसको ये पता नहीं, वो स्व और पर दोनों को एक ही समझ बैठता है, अज्ञान से, अध्यवसान से, और उसी के कारण से बंद होता रहता है। बंद कहाँ ए यत्ते तेण विसंवादिनी होदी। इसी समय सार की तीसरी गाथा है ना, सबवत्त सुंदरो लोए। तीसरी गाथा कि तीन लोक में सबसे सुंदर तत्व एक जो है मेरा शुद्धात्मा है, और लेकिन उसके साथ ये जो कर्म बंध की जो कथा है, उसकी वजह से वो विसंवाद हो गया है ना, यही बात है। विसंवाद माने बंध। ठीक है, तो ये बात है, इसमें इस तरीके की बात चल रही है। अब हालांकि और बच रहा है पेज तो, लेकिन ये थोड़ी सी बात थोड़ी बहुत कठिन पड़ जाती है ना, बोरियत जैसी होने लगती है। लेकिन इसमें एक या दो पैराग्राफ और मुझे पढ़ने, वो ज्यादा अच्छे हैं, इसलिए एक पैराग्राफ तो बहुत ही अच्छा मुझे लगा है, 43 नंबर पेज पे नीचे की तरफ से, वो पैराग्राफ पढ़ता हूँ। देखो यहाँ कहते हैं कि ये धर्मादि पदार्थ, दो बातें थी ना, एक ज्ञेय ज्ञायक वाली और एक भाव भावक वाली। तो भाव भावक वाली तो हो गई, ठीक है। अब चल रही है ज्ञेय ज्ञायक वाली बात। मैं पर पदार्थों को जानता हूँ, ये वाली बात चल रही है, ठीक है। यहाँ कहते हैं कि ये धर्मादि पदार्थ जानने योग्य हैं, ज्ञेय पदार्थ हैं, इनसे यह जानने वाला भगवान आत्मा भिन्न है। पदार्थ भिन्न है, आत्मा भिन्न है। ये सब परज्ञेय जो जानने में आते हैं, यह तो ज्ञान की अपनी सामर्थ्य है, ज्ञान की अपनी अच्छा, दर्पण में कोई चीज झलकती है तो वो दर्पण की सामर्थ्य तभी तो झलक रही है, वरना दर्पण के अलावा और भी बहुत चीजें हैं वहां पास में, उनमें तो नहीं झलक रहे प्रतिबिंब, है ना।
तो इसका मतलब वो तो ज्ञान की अपनी सामर्थ्य है। पर ज्ञेयों को, यह पर ज्ञेयों को जानने वाला ज्ञान कहीं पर जाता नहीं है, पर रूप होता नहीं है, पर ये भी ज्ञान रूप होते नहीं है। भाई कोई परद्रव ज्ञान रूप नहीं होते, ज्ञान परद्रव रूप नहीं होते, सब अपनी अपनी जगह रहते हैं। इस प्रकार ज्ञान परज्ञेयों से भिन्न ही है, भिन्न है। ऐसा होते हुए भी ये पर पदार्थ जानने में आने के लिए वे मेरे हैं अथवा इनसे मेरे ज्ञान की सत्ता है। ये पर पदार्थ नहीं होते तो मैं कैसे जानता? समझ में आई बात? ये भी एक अध्यवसान है, अभी समझ में आया होगा। कि यदि ये पर पदार्थ नहीं होते तो मैं कैसे जानता, ये समय साल नहीं पड़ता तो मैं ज्ञानी कैसे होता, ये भी अध्यवसान है। समय सार ही हमको ये सिखा रहा है कि समय सार से ज्ञान नहीं होता। कहने को भी बड़ी विचित्र बात लगती है। समय सार कहता है कि ग्रंथ से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान तो आत्मा का स्वभाव है, ग्रंथ का स्वभाव थोड़ी है, ग्रंथ तो पुद्गल है। अच्छा, पुद्गल के गुण ज्ञान है क्या? कि ज्ञान आत्मा का गुण है? ज्ञान तो आत्मा का गुण है, पुद्गल का गुण तो होता ही नहीं है। शास्त्र तो पुद्गल है, इसलिए शास्त्र में ज्ञान नहीं है। यदि शास्त्र में ज्ञान होता तो शास्त्र सब कुछ जानता। अच्छा चलो शास्त्र नहीं जाने तो शास्त्र जिस अलमीरा में रखा है वो अलमीरा को ज्ञान हो जाता, लेकिन नहीं, जो जान सकता था ज्ञान उसे ही होता है, इसलिए ज्ञान आत्मा का स्वभाव। ये भी देखो अध्यवसान भाव है। ऐसी जो मान्यता, कौन सी मान्यता? कि इनसे मेरे ज्ञान की सत्ता है, ऐसी जो मान्यता है वह सब ज्ञेयों से भिन्न आत्मा का अज्ञान होने से अज्ञान है। अज्ञान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो आत्मा का ज्ञान नहीं, आत्मा का ज्ञान नहीं है। शास्त्र जाना, ये जाना, वो जाना, ये जाना, आत्मा तो नहीं जाना ना, इसलिए अज्ञान। ज्ञेयों से भिन्न आत्मा का आदर्शन होने से मिथ्या दर्शन है, ज्ञेयों से भिन्न आत्मा का अनाचरण होने से अचारित्र है। 2-3 लाइन चलो पढ़ता हूँ, पूरा ही अच्छा लग रहा है ये बीच में। 3-4 लाइन के बाद की एक लाइन काम की, वो मैं ध्यान आकर्षित करूंगा। ये अन्य जीव स्त्री पुत्र परिवार देव गुरु आदि मेरे हैं ऐसा जानने में आता है, वो अज्ञान है। भाई मेरा तो स्वयं पर को जानने रूप स्वभाव वाला सहज एक ज्ञान है, वहां पर ये अपने कहां से हो गए, कैसे हो गए? स्वपर को जानने के स्वभाव के कारण पर जानने में आए ऐसा कहा जाता है। पर द्रव जानने में आया, लेकिन क्यों? मेरे जानने की सामर्थ्य है इसलिए जानने में आया। वस्तुतः, परंतु वस्तुतः पर तो कुछ भी जानने में आए नहीं, किंतु अपना स्वयं पर को जानने वाला स्वभाव ही अंदर जानने में आया है। ये वाली लाइन काम की है। ये विचार करने, ये 1-2 बार पढ़ने सुनने पे नहीं समझ में आती। देखो फिर से पढ़ता हूँ। पर तो कुछ भी जानने में आए नहीं, किंतु पर जो जानने में आए ना, वो इस बात को बता रहे हैं कि अपना स्वपर प्रकाशक जानने वाला स्वभाव है, इसको बता रहा है। जब भी आप परद्रव को जान रहे हैं ना, इससे ये प्रूव हो रहा है कि मेरा आत्मा है, मैं हूं कुछ जानने वाला द्रव्य। जाना किसने? कि जिसने जाना है ना, वो ज्ञायक तत्व ही मैं हूं। ये पुस्तक कौन देख रहा है कि कोई ज्ञायक तत्व है? कौन है वो ज्ञायक तत्व? की मैं हूं। ऐसा मतलब जानने देखने वाला जो तत्व है ज्ञायक, वो कौन है, उसकी पहचान करा रहा है ये परद्रव। समझ में आएगा? ऐसा अंदर पसरा, ऐसा होते हुए भी पर से जान पना आया, पर में पर जानने में आते हुए पर मेरा हो गया, ऐसा कोई माने तो ये उसका अज्ञान है, अध्यवसान है, उससे कर्म बंद होता है। ये है, ऐसे ऐसे ये जो है बात को समझा रहे हैं। कुल मिलाकर के आपको बहुत कठिन भी हो जाता है। मतलब कोई रोचकता बीच में आती नहीं, उदाहरण आते नहीं, है ना? हालांकि उदाहरण भी लाएंगे बीच बीच में। तो इस तरह से कहने का अर्थ ये है कि जितने भी अनादिकाल की उल्टी मान्यताएं हैं, परद्रव को अपना मानना करना, वे सब मान्यताओं से अध्यवसान होता है। उसी अध्यवसान को मिथ्यात्व बोलते हैं और वो सबसे बंद होता है, क्योंकि वो आत्मा से विरुद्ध ज्ञान है। ये है पूरी गाथा का सार है, निष्कर्ष है ये, है। तो मैं समझता हूँ कि इतनी बात काफी है। इसके बाद एक छोटी सी गाथा एक्स्ट्रा आई हुई है तात्पर्य वृत्ति टीका में। तो वो गाथा भी यही कहती है कि जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं है और संकल्प विकल्प है, तब तक जो है शुभाशुभ कर्म बंद होते रहते हैं।
है ना, इतनी बात है उसमें। तो इतनी बात आज के लिए पर्याप्त है मेरे ख्याल से, कठिन हो जाती है बात, बहुत गंभीर बात है ये, इसलिए ठीक है। तो आज की बात को यहीं विराम दे देते हैं। ठीक, धन्यवाद। जय जिनेंद्र सर। हाँ जय जिनेंद्र। कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो भले ही पूछ सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है जी। हाँ ओके। हाँ ओके।